नमस्कार दोस्तों। आरआरसी ग्रुप डी का आंसर की आने के बाद हर एक बच्चे के मन में आ रहा है कि कितना कट ऑफ फाइनल कट ऑफ हो सकती है। तो साथियों, मैं पूरा आपको विस्तृत यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ बहुत ही संक्षिप्त छोटे वीडियो में। लगभग कई प्रखंड विद्वान जो हैं वह हमारे बहुत ज़्यादा चर्चा कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं कि कितनी कट ऑफ जाएगी। तो साथियों, आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि आरआरसी ग्रुप डी जो कट ऑफ जाएगी वह 2018 और 2022 की तुलना थोड़ी सी हम कर लेते हैं, क्योंकि तुलना करना बेहद ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगर मैं बात करूं 2018 में टोटल कितनी सीटें आई थी साथियों, तो जो टोटल सीट आई थी वो 62,907 आई थी, 62,907। वहीं पर अगर 2022 की बात करोगे तो 2022 में कितनी आई है साथियों, 1,03,769। कहने का मतलब है, आप कह सकते हो कि 70 से 80% जो वैकेंसी है वह ज़्यादा आ गई है, ठीक है ना। तो 2018 की तुलना में वहीं पर आवेदन जो आपको बताया जा रहा है कि करोड़ों में फॉर्म भरे गए हैं, करोड़ों में। आप पहले जान लो 2018 में 2 करोड़ के लमसम फॉर्म भरे गए थे, इससे ज़्यादा भरे गए थे, ठीक है ना। वहीं पर 2022 वाले में इसमें कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो लगभग 1.1 करोड़ ही फॉर्म भरे गए हैं। वहीं पर उपस्थिति कितना परसेंट रही थी, तो 2018 में लगभग 60 से 70% उपस्थिति थी। वहीं पर अगर 2022 में आप बात करोगे तो 50 लेकर के 55 तक उपस्थिति रही। तो कहने का मतलब जब परसेंटेज आप निकालोगे तो 2022 में साथियों जितना 2018 में कुल छात्रों ने परीक्षा दिया था उतना 2022 में कुल फॉर्म ही भरे गए थे। तीसरा, मैं बार बार आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो एनटीपीसी का एग्जाम आपका हुआ है, एनटीपीसी, ठीक है ना, तो हम लोग यही शुक्रगुजार हैं कि सबसे पहले एनटीपीसी का रिजल्ट आ जाए। अगर एनटीपीसी का तत्काल अभी हाल ही में अगर रिजल्ट आ जाता है तो साथियों बहुत ही ज़्यादा फायदा आप लोगों को होने वाला है, सीधा सीधा फायदा आपको होगा। क्योंकि वो 35,000 का अगर साथियों पहले ग्रुप डी में हो जाता है तो वो पहले ग्रुप डी में हो जाएंगे, बाद में वो अगर एनटीपीसी में हो जाता है तो भले ग्रुप डी को छोड़ करके एनटीपीसी ज्वाइन कर लें, तो छोड़ने के बाद फिर वो रिक्त पद खाली हो जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा। तो कोशिश ये करना है आप सभी को, मैं तो ये आग्रह करता हूँ इस मंच से कि जितने भी टीचर हैं वो सभी को ट्विटर के माध्यम से आपको साथियों रिट्वीट करना है बार बार कि जल्दी से जल्दी एनटीपीसी का रिजल्ट आए। आप सभी का भी जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर में एक कैंपेन चलाएं और ये हमारी जो बात है ये हर एक टीचर तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे कि आपको सीधा सीधा फायदा होगा। यहाँ अंगुली फेरने पर मोबाइल से कुछ भी आपको नहीं होने वाला है। तो आपको जल्दी से जल्दी एनटीपीसी का रिजल्ट किसी तरह से निकलवाना है। अगर एनटीपीसी का रिजल्ट निकल गया तो कंफर्म है साथियों, सीधे 5 नंबर का फर्क पड़ेगा, सीधे 5 नंबर नीचे कट ऑफ जाने वाली है। तो फिर भी अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली बात करूं कि फिजिकल भी होगा, तो फिजिकल कब होगा, तो नवंबर से दिसंबर माह में फिजिकल, अक्सर ठंडी में होगा तो नवंबर से दिसंबर माह में आपका फिजिकल हो जाएगा। वहीं पर मेडिकल वगैरह आपका फरवरी या मार्च में आपका साथियों मेडिकल हो सकता है, ठीक है ना। तो जर्नल वाले कितने हैं कि जो अपनी रनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा एकदम 100%। मैं कुछ जोन को ध्यान रख लेता हूं, जैसे कि आपका साथियों इलाहाबाद जोन है, हाँ, जैसे कि आपका साथियों इलाहाबाद जोन हो गया, ठीक है ना। इलाहाबाद के बाद आपका कोलकाता में, हालांकि कुछ वैकेंसी ज़्यादा है बट कोलकाता में भी साथियों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इलाहाबाद हो गया, कोलकाता हो गया, हाजीपुर हो गया, सिकंदराबाद हो गया, अहमदाबाद हो गया। यहाँ का कुछ साथियों क्या होगा कि कट ऑफ ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा। तो फिर भी मैं ज़्यादा वाला ही बताता हूँ, उसके अप्रॉक्सीमेटली जहाँ की कम जाएगी, आपके मुंबई की भी कम ही रहने वाली है कट ऑफ, तो वहां से आप अपना आकलन कर सकते हो, ठीक है ना, 1-2 नंबर का। तो अगर मैं जर्नल कैटेगरी की बात करूं साथियों, अगर 65 नंबर आपका आ रहा है, 65 नंबर रॉ मार्क्स है, तो आप जानते हो कि पूरा 5 फेज में एग्जाम हुआ है और 5 फेजों का अलग अलग से नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, ठीक है ना। तो पूरा सभी का नहीं होगा, अलग अलग साथियों जो फेज का था अलग अलग फेज का नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो जर्नल कैटेगरी का जो है वो 65 होगा। उसके पीछे का रीजन है कि जो 2018-2022 की तुलना में जो एग्जाम था वो उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा हार्ड दे दिया था। खासतौर साइंस के जो क्वेश्चन रहते थे थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के ही रहे थे, मैथ भी थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल की ही रही थी, ठीक है ना। तो जर्नल 65 नंबर है, तो आपको अपनी रनिंग को, क्योंकि फिजिकल भी है तो फिजिकल आपको रनिंग भी करना है। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट फिर से बनेगी तो फिर से कट ऑफ आएगा, बट अभी फिजिकल के लिए जो कट ऑफ आपकी बनेगी साथियों वो लगभग 65 इनफ हो जाती है, ठीक है ना। आप भी सहमत होंगे तो आप लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हाँ आप सहमत हैं।
ओबीसी अगर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो ओबीसी वालों को अब थोड़ा ज़्यादा फायदा नहीं होता है, ठीक है ना। जर्नल के पीछे पीछे अगर कोई लगा रहता है तो ओबीसी वाले लगे रहते हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस वाले हमेशा ओबीसी से कम रहेंगे। अगर इनका 62-61 नंबर भी है तो इनको साथियों पहली बार मौका मिला है इसमें, तो कंफर्म है कि 1-2 नंबर ओबीसी से ईडब्ल्यूएस वालों का कम ही रहने वाला है। वहीं एससी जो कैटेगरी का छात्र होगा तो एससी कैटेगरी का जो कैंडिडेट है साथियों 59 नंबर अगर उसका होगा तो फिर उसको अपनी फिजिकल की अच्छे से तैयारी करनी ही चाहिए साथियों। वहीं एसटी कैटेगरी का अगर कोई है तो एसटी कैटेगरी वाला अगर 55 नंबर भी लाया है ना तो उसको अपनी तैयारी को जोर शोर से स्टार्ट करना चाहिए। वहीं पर अगर कोई महिला है ना तो महिला के लिए साथियों ध्यान रखिएगा -2 आपको हर हाल में कर लेना है। -2 अगर फीमेल है तो 2 नंबर कम ही आपको देखने को मिलेगी। तो साथियों हमने पूरा आपको समझाने का प्रयास किया और आप सभी का जिम्मेदारी है कि आप इसको इतना ज़्यादा मतलब शेयर करो कि हर एक टीचर तक ये पहुँचे। और साथियों हो सके कैंपेन अगर स्टार्ट हो जाता है, अब हमारे इस मंच से कहने से तो नहीं होगा, कोई बड़ा टीचर ही कहेंगे तो ही हो पाएगा। तो एनटीपीसी के लिए साथियों आप सभी को आपको बार बार ऐसे किसी बड़े टीचर से कहलवाना है जो कि एक कैंपेन चल सके और एनटीपीसी का रिजल्ट जल्द से जल्द आ सके। तो आशा करते हैं कि हम आपको समझाने में सही साबित हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।